अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या यूके बेटर है या यूरोप बेटर है। एज ए कंसल्टेंट हमारे ऑफिस में हम लोग यूरोप को डील कर रहे हैं, हम लोग यूके को डील कर रहे हैं। मेरे से जब कोई आके पूछता है कि जी आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप अपना हमें मशवरा दें कि क्या हमें यूके जाना चाहिए या यूरोप जाना चाहिए, तो उसमें मेरा क्या रद्द अमल होता है। किन बच्चों को मैं यूरोप प्रेफरेंस करता हूँ और किन को जो है वो मैं यूके प्रेफरेंस करता हूँ। अगर आपने ये सारा कुछ जानना है और आप खुद को वैल्यूएट करना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए यूरोप बेस्ट है या यूके बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा कि जिन पे देख के आप अपने आप को जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। 7 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम यूरोप वर्सेस यूके को जो है वो लेके चलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी बात करें कि बजट के हवाले से यूरोप और यूके की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, बजट को अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसमें जो विन करता है वो यूरोप विन करता है, इसमें यूके कभी भी विन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूरोप में आपको लो बजट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया की बात करें जहां पे 776 यूरो पर ईयर फीस है, या जर्मनी जहां पे फीस है ही नहीं, ब्लॉक अमाउंट है। इसके अलावा लैटविया, लुत्फानिया, फ्रांस की बात कर लें, आप रोमानिया की बात कर लें, आप एस्टोनिया की बात कर लें, आप बुल्गारिया की बात कर लें, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 3 से 4 हजार यूरो पर ईयर है। पोलैंड की भी अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो ये पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन आप जो है वो मैक्सिमम फीस भी गई तो आप इसका ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10 लाख से लेके जो तकरीबन 20 लाख के बीच में फीस जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करता है। इसके बजाय अगर हम यूके की तरफ देख लें तो यूके में जो मिनिमम फीस है किसी भी प्रोग्राम की, इवन आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप, वो 10,500 या 12,500 2024 में, इससे भी आगे जो है ये बढ़ती जा रही है। तो यूके में अगर हम 10,500 ब्रिटिश पाउंड को देखें तो वो यूरोज में तकरीबन 12,000 यूरो बनते हैं, जो तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 36 से 40 लाख की फीस आपकी 1 साल की बनती है। तो ऑलमोस्ट डबल या डबल से भी ज्यादा फीस आपको जो है वो यूके के लिए पे करनी पड़ती है। तो अगर हम बजट की बात करें तो उसमें यूके जो है वो पीछे है और मैं यूरोप को जो है वो प्लस पॉइंट दूंगा। सेकंड पॉइंट हमारा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट और जाना चाह रहा है तो उसमें मैं यूके को जो है वो ज्यादा प्लस पॉइंट इसलिए दूंगा कि एक तो यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड हैं। क्यूएस रैंकिंग में इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, इंग्लिश में है, आपको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको सारा कुछ, आपकी कम्युनिटी, आपकी लाइब्रेरी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको एक इंटरनेशनल जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसके बरक्स अगर हम यूरोप में बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, आपको टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं। जर्मनी में है, फ्रांस में है, ठीक है, इटली में है, फिनलैंड के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, स्वीडन के अंदर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया की भी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया वियना की हम बात करें तो आपको यहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या टीचिंग या लर्निंग आपको एडजस्ट होने में टाइम मिलेगा जो आपको किसी भी यूके यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटीज का एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड रहा है। ये 100 साल से पुरानी इनकी यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पे रिसर्च कल्चर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो इसमें मैं जो है वो यूके को फर्स्ट थोड़े से पॉइंट्स दूंगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको कहते हैं कि ये ना हो तो आप कुछ भी नहीं है, वो है आपका वीजा। तो वीजे की बात करें तो डेफिनेटली यूके के मैं 99.9% बोलूंगा यूके आपको वीजा दे देता है, ठीक है। अगर आप अपने इस हवाले से कंसर्न्ड हैं कि जी बच्चे को बाहर जाने का ज़हन बनाया है, आपने ज़हन बना लिया है, आपके रिश्तेदारों को पता चल गया है, तो यूके से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि यूके में हमने पैसे लगाए हैं तो बच्चे का वीजा आ जाएगा, बच्चा इंग्लैंड चला जाएगा। इसके बरक्स अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन वीजा रेशो काफी डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है। अगर जर्मनी की बात करें तो इनकी 99.9% वीजा रेशो, बट स्टिल वहां पे वीजा अपॉइंटमेंट इशू है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज की 90% प्लस रेशो है, लेकिन इसमें हम कभी भी वीजे की छुट्टी नहीं दे सकते। एम्बेसीज के इंटरव्यूज पे बहुत सारी चीजों पे वीजा जो है वो डिपेंड करता है और कुछ कंट्रीज हैं जो वीजा देते ही नहीं। आप जो मर्जी अच्छे स्टूडेंट हैं, जेन्युइन है, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड की बात कर ले, नो वीजा, स्ट्रेट जो है वो रिजेक्शन। तो हमने बजट को कवर कर लिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कर लिया, फिर हमने वीजा को कर लिया। अब चौथा जो पॉइंट है
कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। जॉब की बात करें, पहले अगर हम बात करें यूरोप की, तो आपको यूरोप में बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर का एक प्रॉब्लम है। लैंग्वेज बैरियर है क्या कि आप फ्रांस में जाते हैं आपको फ्रेंच आनी चाहिए, आप इटली में जाते हैं इटालियन आनी चाहिए, आप जर्मनी में जाते हैं आपको जर्मन आनी चाहिए, आप ऑस्ट्रिया में जाते हैं आपको डच या जर्मन आनी चाहिए, आप बेल्जियम में जाते हैं, ठीक है, आपको डच या फ्रेंच आनी चाहिए। तो ये कितना बड़ा, फिनलैंड में जाते हैं तो फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तो स्वीडन में जाते हैं तो स्वीडिश। अब ये इतना बड़ा बैरियर है कि जब एक न्यू स्टूडेंट, फ्रेश स्टूडेंट वहां पे जाता है, जागते ही जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, तो इवन वो जाके जो एम्प्लॉयर है उसको ये भी नहीं बता सकता कि भाई मुझे आपके पास जॉब चाहिए, या उसकी बात नहीं समझ सकता। देखें, व्हाइट कॉलर जॉब्स आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिलेंगी। आपको अल्टीमेटली ऐसी कोई जॉब सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आपका कम से कम एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन हो। आपने उबर की जो है वो फूड डिलीवरी ले ली है, आपने कोई इस तरह की, इवन आप शॉपकीपर्स नहीं लग सकते, आप वेटर नहीं लग सकते, आप सिर्फ जो बैक एंड में जिसमें एम्प्लॉयर बहुत कम कम्युनिकेशन कर रहा है वो सिर्फ आप करेंगे। तो यहाँ पे जॉब्स के हवाले से आपको काफी शुरू में टफ टाइम मिलता है। इसमें अगर यूके की बात करें, भाई देसी है, इतना देसी है, गोरा भी, आपको इंग्लिश भी पॉलिश हो जाएगी, आपको वो भी समझ आती है। अब पहले दिन ही उसकी बात समझ, अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी शॉप पे हेल्पर लग सकते हैं। किसी भी शॉप पे उसे कहते हैं यार मुझे कोई काम दे दे, वो बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा है, अब उसका प्याला लेके भी खड़े हो सकते हैं। तो बात यह है कि आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपकी कोई 90% ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसमें मैं यूके को जो है वो विन दूंगा। बेशक टफ हालात है उनके लिए जो कुछ नहीं करना चाहते, जो करना चाहते हैं उनके लिए 100 अपॉर्चुनिटीज। हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं यूके को विन करूंगा। अब पांचवा पॉइंट आपका आ जाता है कि पीआर कब मिलेगी। देखें, यूके भी यूरोप का हिस्सा था, तो यूके में भी आपको जो है वो पीआर 5 साल बाद मिलेगी जब आपका टैक्स आएगा। सेम सिचुएशन यूरोप की है। यूरोप में भी आप चले गए, आपने जब जॉब सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू कर दिया, 5 साल आपने टैक्स देना, उसके बाद आपको जो है वो मिलेगी पीआर। तो ये एक प्रॉपर जो है वो, अगर हम इसमें देखें तो दोनों कंट्रीज में आपको, लेकिन यूरोप की डिफिकल्टी क्या है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, उनकी जो है वो लैंग्वेज का टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको पीआर मिलेगी, फिर नेशनैलिटी मिलेगी। यहाँ पे तो आपने इंग्लिश देना है, जो आपकी जड़ों में रच बस गई होगी, जो आपकी पहले खराब है वो भी सीधी होगी, आप तब तक फुल एक काठे अंग्रेज जो है वो बन चुके होंगे। तो पीआर का प्रोसेस भी कंपैरेटिवली यूके का आपको प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो हमने 5 जो है वो पॉइंट्स कवर कर लिया। अब 6वां पॉइंट जो है वो सेटलमेंट कहाँ पे है। देखें, सेटलमेंट की बात करें तो यूरोप में एक जरा पुरसकून लाइफ है, आपको उतनी हसल बसल नहीं है कि आपने स्पॉन्सरशिप जॉब ना ली तो आपको निकाल देंगे, आपको जॉब ना मिली तो ये फ्लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं प्लस पॉइंट देता हूँ। यूके में आपको एक कंटिन्यू स्ट्रगल है, जब तक आपकी स्पॉन्सरशिप वीजा, स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं लगती, आप एक प्रॉपर जो है वो जॉब स्टार्ट नहीं करते। तो यूके के हवाले से ये आपको जो है वो मिलने वाला है टफ टाइम। अब 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो सबसे बड़ा पॉइंट है और आपके दिलो दिमाग में रहता है, पेरेंट्स के भी भेजने वालों के में, पैसा कहाँ पे है। अगर हम पैसे की बात करें तो यूरोप में पैसा कम है। यूरोप में आप 2-3 साल बाद उस पाँव पे आते हैं जो यूके में आप 7वें 8वें माह जब आपकी जॉब हो जाती है उस टाइम पे आ जाते हैं। यूके में बच्चा ऑन एन एवरेज जो है वो 2-2 जॉब्स करके 1300 से 1400 पाउंड कमा रहा है। और यूरोप में एक बच्चा जितनी भी जान मार ले, किसी भी कंट्री में है, बेशक वो मैक्सिमम भी जो है वो तकरीबन वो 1200-1000 यूरोस तक जाएगा, और यहाँ पे इतने आपके पहुंच है। तो जो अगर आप अपने पेरेंट्स को वापस पैसे भेजना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, कोई पाउंड जो है वो इधर आके खर्च करना चाहते हैं, कोई पता लगे कि बाहरों ਤੁਹਾਡਾ कजन आया इंग्लैंड, तो कजन आया तो फिर वो इंग्लैंड है। यूरोप वाले तो उत्थे भी बेचारे पूरे दिन च रहिंदे आ, इत्थे भी आके वो बचते फिरदे कि किसी रिश्तेदार ਨੂੰ मिलना ना पै जाए, तो उनके लिए जो है वो यूरोप है। अप एंड डाउन हर एक के हैं, लेकिन ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर किसी के पास बजट है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो उसको चुप करके यूके चला जाना चाहिए। बाकी गल्लां बाज, ये गल मेरे पल्ले नाल मान लो, अगर बजट है तो यूके चले जाओ। थैंक यू सो मच।